ओम शांति। आजिर यही पवित्र तिथि रे समस्त श्रीराम भक्त मानू अनेक अनेक शुभकामना। ए श्रीराम जन्म कहीं आसतु तापर आलोचना करवा। राम जन्मकर तो अनेक कारण रही। गोटे कारण है आमर मनुष्य मानकर गुरु जे कि मनु एवं सतरूपा। मनु सतरूपा परस्पर 10,000 वर्ष भगवान को तपस्या कले। जितेबाला 10,000 वर्ष परिपूर्ण है स्वयं परमपिता परमात्मा कर आगे प्रकटित हेले एवं से मन को मनवांछित वर मागियापी कहले। मनु कहले मोर किछि आवश्यक नहीं। सतरूपा कहले मोर किछि आवश्यक नहीं। आमर एकमात्र गोटे संतान दरकार। आमे चाहूँ तोरी भली एक पुत्र संतान मते दरकार। भगवान हसीदे कहले मोहरी भली केमती हम तो असंभव कथा। तेणु मत ही निजे आसवा पड़ो। तेणु से मनु एवं सतरूपांकर तो कथा रक्षा करी तांकर पुत्र रूपे अवतीर्ण होते त्रेता जुगे। अनेक कहानी तो जिते बड़े कुशध्वज राजांकर झील वेदमती भगवान को पाइबा पाई तपस्या करुथिले। ए समय रावण दिग्विजय को यात्रा करुथला। से परिभ्रमण समय वेदमती कन्या उपर तांकर नजर पड़ा। एते सुंदर कन्या रत्नटी देखी से तांको पत्नी रूपे ग्रहण करने तांकर इच्छा प्रकट कले। से वेदमती को कहया परे से कहले ना मु केवल मो प्रीतम प्यारी जो श्रीराम जो परमपिता परमात्मा तांको ही पति रूप में पाइबा चाहूँगी। तेणु मोर ई तपस्या। रावण तांको कथा न मानी तांको बलात्कार करथिले। जाफल से अग्नि जाली आत्माहुति प्रदान करले एवं ता पूर्व से रावण को अभिशाप देथिले जे मु भगवान को पाइबा जो तपस्या करुली से तपस्या को मोर फलवती होगा तू देलु नहीं। मोर शरीर को अपवित्र कलु। तेणु रे दशानन तो मोरी जोगु तू दिने मरबू। तेणु तांको कथा रक्षा करी तो तांको स्त्री रूपे ग्रहण करने रावण को बद्ध करने प्रभु राम रूपे अवतीर्ण होते। तृतीय कथा है अम्बरीश राजांकर झील पद्मावती स्वयंवर चली थाए। सेठी को नारद एवं पर्वत ऋषि दुहें जाई जेतेले देखिछंती एते सुंदर कन्या से माने कामनार वशवर्ती हुई अम्बरीश राजा को कही। नारद कहले हे अम्बरीश ए कन्या को मते प्रदान कर मुझे पत्नी रूपे ग्रहण करी। एक कथा नारद कहीकि गला परे अम्बरीश राजा पाखक पुणी पर्वत ऋषि आसी से एका कथा कही ए कन्या को मते प्रदान करंतु। तो दुई जन जाक जो परस्पर वादानुवाद लगिले से समय सी कहले मु किसी समय चिंता करी आपण प्रश्नर उत्तर देवी। नारद निजको सुंदर करी गढ़ी तोड़ापी स्वयंवर में निजको श्रेष्ठ प्रतिपादित करने प्रभु पाखक गले। प्रभु को कहले हे प्रभु हे वैकुंठाधिपति मते दिनक पाई आपण शरीर प्रदान करंतु। तो आपण शरीर
ଯଦି ମୁଁ ନେବି ତାହେଲେ କନ୍ୟା ମୋତେ ବରଣ କରିବ। ଏ କଥା କହି ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପର୍ବତ ଋଷି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଦିନଟା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିବା ପରେ ତ ନାରଦ ଏବଂ ପର୍ବତ ଋଷି ଯାଇକି ସ୍ୱୟଂବରରେ ନିଜ ଦିନ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା। ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ପରମିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେକୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ନାରଦ ଯିଏକି ଭଲ୍ଲୁକ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ବତ ଋଷି ଯିଏକି ମର୍କଟ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ବାପା ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବରଣମାଳା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ଏବଂ ପର୍ବତ ଯାଇକି ଅମ୍ବରୀଶକୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମ କନ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସ୍ୱୟଂ ତ ନାରାୟଣ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଭାଲୁ ମର୍କଟ କରିଦେଇ ଆମର କନ୍ୟାକୁ ଅପହରଣ କରିଛ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଅଭିଶାପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆଜିର ସ୍ୱୟଂବରରେ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା କନ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମିତି କେହି ଅପହରଣ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ ତୁମର ଅଭିଶାପକୁ ମଥାପତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ତୁମେ ମୋହଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ରଖ, ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭାଲୁ ଏବଂ ମର୍କଟ ରୂପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ରାମଜନ୍ମର ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ। ସେହିଭଳି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଥରେ ଦେବକୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାମୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଭିତରକୁ। ତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯାଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କାହାକୁ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ। ଜୟ ବିଜୟ ଜଗି ରହିଲେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ତେଣୁ ସନକାଦି ଋଷି 4 ଜଣ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜୟ ବିଜୟକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ହେ ଜୟ ବିଜୟ, ଆଜି ଆମର ଏକାଦଶୀ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜୟ ବିଜୟ ନାସ୍ତି ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମ ଭଳି ଋଷିଙ୍କୁ
जे भगवान श्रेष्ठ भक्त तांकु भगवान दर्शन सुजोग वंचित कर तुमको आम अभिशाप दौचु तुम्हें 7 जन्म असुर जनि रे जन्म ग्रहण कर कही से भीतर प्रवेश कर प्रभु देखी से दर्शन करने जो प्रभु द्वारदेश को आसुँच जय विजय रोदन क्रंदन कर प्रभु आपणकर काम करी आज आम अभिशप्त प्रभु कहले चिंता कर नहीं तुमको 7 जन्मर असुर जन मुक्त करने को मुझे तुम सागरे जीवी अवतार ग्रहण करी तुमको बारंबार 7 जन्मरु असुर जन उद्धार करी तार एक फलस्वरूप तो रावण कुंभकर्ण रूप में त्रेता जुगे जन्म नहीं जय विजय आउ से उद्धार करने ए राम जन्मर अवतारणा तेणु ये देखिले अनेक कथा गाथा रही राम जन्म पालन करदे जे होगला से कथा नुह तो रामंकर जीवनी रामायण ग्रंथ रे लिपिबद्ध रही रामायण अर्थात रामस्य अयन रामंकर अयन माने पथ राम जो पदांक अनुसरण कर जो पथरे चली आमे जदि रामंकर अनुकरण करी से पथरे जीवा भगवान राम ठारू किछि जदि गुण ग्रहण करिबा ताले आमर जीवन धन्य हो जीव आमे ताको निज जीवन क्षेत्र प्रयोग करी राम बनी जीवा आपण राम को नर कहतु देवता कहतु भगवान कहतु से एका कथा से भगवान कहीं ना भ अर्थ भव बा पृथ्वी क अर्थ गगन बा आकाश पा अर्थ वायु न अर्थ नीर बा जल अर्थ अग्नि तेणु ये पंचतत्व को जी आयत करी जे पंचतत्वर प्रकृति पुरुष जे प्रकृति को जय करथिले जहाँ इंगित प्रकृति चलुला प्रकृतिपति जी थिले से प्रभु रामचंद्र को आम भगवान कहले कि अत्युक्ति हेनी से राम तो देवता थिले कहीं ना देवतांकर सर्वगुण तांक पाखरे परिपूर्ण थिला तेणु तांकु मर्यादा पुरुष राम बोली कहुए से बरी से मानव लीला प्रदर्शन करिसेंती मनीष मान को सठिक रास्ता नापी मनीष मान को उचित शिक्षा देवाई से जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अति धैर्यवंत सहकारे जीवनर गतिपथरे आसुवा विभिन्न घात प्रतिघात को दूरे दे मनीष को शिखई धैर्य सहिष्णुता आ समस्तंकर प्रिय पात्र हवा से जन्मरू ही छोट अवस्थारू तांको गुरु मानंकु तो सम्मान दौथिले तांको पिता को सम्मान दौथिले माँ को सम्मान दौथिले तुलसीदास निजे कलम करिसेंती प्रातः काल उठी तेरघु नाथा जनक जननी पादे नावही माथा प्रातः काल उठी प्रभु रामचंद्र निजर जनक जननी का पाद स्पर्श करुथिले साष्टांग प्रणिपात करुथिले एथिरु जना पड़े से पिलाटी दिनरू केते उत्तम थिले से बड़ी प्रति भाई मानकु से निज ठारू अधिक स्नेह करुथिले तो माँ मानकु अति स्नेह करुथिले ता उदाहरण होछि जेतबेले कैकेयी माता तांकु वनगमन पाई पठाइथिले से समय से मन दुख न करी तांकर आदेश को सिद्धार्य करी तो वनगमन करथिले एक कथा सुनी भरत तो कैकेयी को कहिदिले तू मोर अति प्रियतम भाई को वन को पठे किछि भल कलनी तेणु तुमको आज ठार मु माता बोली स्वीकार करी माता बोली डाकिबिनी किंतु तो प्रभु रामचंद्र सर्वप्रथमे
फेरी आसी अयोध्या जो फेरिले प्रथमे कैकेयी माता को दर्शन करथिले एवं भरत को कही जे तुम्हें तुमर दोष स्वीकार कर तो पुत्र कुपुत्र हो पारे किंतु माता केबे कुमाता हो पारे ना। तेणु मोर भल पाई संसार मंगल पाई माता मते तो वनगमन पर आदेश देते तो तुम्हें ए रहस्य जानिना। पिता को से अति भक्ति करुले पिता सत्य पालन करी से 14 वर्ष वनगमन करथिले। से भली प्रिय भक्त हनुमान को से सबु कार्य सहाय होई तांकु अति भल पाउथिले। सेहीपरि निजर पत्नी को संतुष्ट करिया पाई जेतेले चतुर्थी राति रे सीता नमस्कार करिया जाइकी अटकी जाइछन्दी प्रभु पचारछन्दी हे सीता तुम्हें कहीं प्रणाम करून। सीता कहले प्रभु मु शुणिछि आपणक पदरज बाजी गोटे पथर रे नारी हो जाइथिला तेणु मु पिंधि 10टी मुदी रे तो पत्थर अच्छी जदि मु आपण पाद स्पर्श करी ताले एगुड़ाक जदि गोटे गोटे नारी हो जाती ताहले मोर 10टी सौतुणी हो सपतणी हो मत मिसी 11 नंबर हो तेणु आम भितर तो कलह लगे। प्रभु हसी कहते सीता मु आज शपथ करुच्ची मो जीवन सारा एक पत्नी व्रत ग्रहण करी केवल तुम व्यतीत मुझे जीवन में ग्रहण करी। ये हूँ प्रभु रामचंद्रकर मर्यादा नारी को केते सुंदर मर्यादा देइछन्दी। से भली कैवर्त प्रसंग कहवा कैवर्त को से अछुआ न भावी ता नामरे तो पारी से भली सवर्णी को सम्मानित करने सवर्णीर ऐठा फल को मध्य से अति आग्रहर सहित ग्रहण करी जाति वर्ण धर्म निर्विशेष रे समस्त प्रजावृंद को से अत्यंत भल पाउथिले। अत्यंत भल पाई पारु तांकर कहानी अद्यावधि समस्त घुसती समस्ते चिंता कर राम राज्य कहले जो राज्य रे न थाए कौन भेदभाव जो राज्य रे न थाए अशांति केवल शांत परिवेश से भली जन्म मध्य ठीक से मधुमास तो चैत्र मास बसंत ऋतु तो नवमी तिथि पुष्या कर्कट नक्षत्र जोगरे तो प्रभु रामचंद्र जन्म होता। तेणु केते सुंदर ताकर तिथि आ बार थिला। आउ गोटे कथा मन पड़ जाए सी ठीक दिन 12टार जन्म ग्रहण करते दिन 12टा मनुष्यर तो भोकर समय। तेणु प्रभु रामचंद्र देखिए जीवन काल भितर खाली समस्त अति खाद्य प्रिय थिले एवं समस्त तो खाद्य ग्रहण करी समस्त को आप्यायित करछन्दी आ समस्त मन में शांति भरी दे खुशी भरी देइछन्दी। तो प्रभु रामचंद्र तो क्या भल पाई ना देखा समस्त को से अति भल पाई। तेणु आज मर्यादा पुरुष राम बोली कहूँ आ जन्मतिथि रे आज आम केवल पालन करदेबानी तांकर किछिटा गुण को आम आज जदि निज जीवन चलापथरे व्यवहार करिपरिबा निज जीवन शैली रे व्यवहार करिबा ताले आमे धन्य होइजिबा राम होइजिबा आम शरीर राम होइजिबो। ओम शांति ओम शांति।